हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइज। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आज आपसे कोऑर्डिनेट्स के बारे में गाइज। जैसा कि आप जानते हैं, कोऑर्डिनेट से संबंधित आपके सामने चैप्टर देखने को मिलते हैं एसएसआर डबल ए में, या बात करूं आपसे एक्स ग्रुप के लिए या एनडीए के लिए। गाइज क्या है, 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स मिलता है तो आपको ये पता है कि कोऑर्डिनेट्स भी बहुत जरूरी चीज़ है। 2D पढ़ी होगी आपने, 3D पढ़ी होगी आपने, तो मैं पहले आपके लिए कराने वाला हूँ 2D से संबंधित, उसके बाद हम कराएंगे आपके लिए 3D। क्लियर? तो गाइस फीडबैक आप जरूर दीजिए करो कि मतलब आपको कैसी लगी है वीडियो। आपको फीडबैक देंगे तो हमें पता चलेगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। कमेंट बॉक्स आपके सामने खुला हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं जो कि आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक उसका मिल जाएगा वहाँ से। क्लियर? तो गाइज आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं गाइज। कुछ फ्रेंड्स की ये रिक्वायरमेंट थी कि मतलब वीडियो थोड़ी ब्लर आती है, तो गाइज बता दें आपके लिए, वीडियो बनती अच्छी है, हम अच्छी बनाते हैं, लेकिन क्या है मोबाइल से रिकॉर्ड करने में बहुत लंबी बन जाती है, इससे थोड़ा कंप्रेस करने की वजह से ना थोड़ी वीडियो थोड़ी उसकी क्लियरिटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन इतनी भी क्लियरिटी कम नहीं होती जिससे आपको नज़र ना आए। क्लियर? चलिएगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो गाइस। चलिए कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे गाइस। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लगभग 12-14 चैप्टर करा चुके हैं, 14 के लगभग करा चुके हैं। अगर आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे जो भी हमने कराए हैं आपके सामने। हमने ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने खत्म कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री खत्म करने के बाद में उसके बाद में जो बचा हुआ है आपका एलजेब्रा भी हमने खत्म कर दिया। तो अब आपके सामने कोऑर्डिनेट्स लेके आए हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर? चलिएगा, स्टार्ट हो जाएगा। पेन कॉपी हाथ में ले लीजिए, कुछ बेसिक समझेंगे, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे आगे। क्लियर? देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, आप सभी की डेफिनेशन जानते होंगे, जैसे कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, ये सभी डेफिनेशन जानते होंगे। रोम्बस क्या होता है, मतलब समचतुर्भुज क्या होता है, स्क्वायर के बारे में बताई दिया मैंने आपके सामने। रेक्टेंगल क्या होता है ये आपको पता ही है। ऐसे ही मतलब सर्कल क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन नहीं पता, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। लेकिन कॉमनली इनकी डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि एरिया मतलब जो आयत का एरिया क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत की भुजाएं कैसी होती हैं, ये सब कुछ आपको पता होगा क्योंकि 10th क्लास में आपने अच्छी तरह से पढ़ा होता है। क्लियर? अगर आपको लगता है कि इनके बारे में बताना है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो ये आपके सामने डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके सामने कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर? चलिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा एक बार और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़। और गाइज बेल आइकन को क्लिक कर लो जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स के बारे में सबसे पहले आपने ये पढ़ा होगा, सबसे पहले ये देखा होगा, आपने नहीं देखा तो जान लीजिए क्वाड्रेंट के बारे में। क्लियर? जिसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं एक्स डैश, इसे बोलते हैं वाई और इसे बोलते हैं वाई डैश। इधर चलते हैं तो हम कैसे चलते हैं, पॉजिटिव साइड में चलते हैं, और ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव चलते हैं, लेकिन इधर नेगेटिव और नीचे नेगेटिव। क्लियर? ये होता है, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोलते हैं आपके सामने फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना क्लियर? इतना आपको सबको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट्स के बारे में। जब भी आपने ग्राफ तो बनाया होगा, तो ग्राफ में इस तरीके से लेके चलते हैं, प्लस किधर माइनस किधर, पता है ना आपको। तो वही चीज़ है। अगर क्वाड्रेंट पूछते हैं, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ इसमें क्या है, सभी प्लस। इसका मतलब समझ लीजिए कि इधर जो लिखा हुआ है एक्स है और इधर जो लिखा हुआ है वाई है, मतलब एक्स प्लस का है, वाई भी प्लस का होता है इसमें। लेकिन बात करें इसकी तो इसमें देखो माइनस और प्लस। यहाँ क्या है, यहाँ है गाइज आपका एक्स माइनस का है, वाई प्लस का होता है। यहाँ बात करें, यहाँ पे वाई भी माइनस का होता है और एक्स भी क्या होता है, माइनस का होता है। लेकिन यहाँ बात करते हैं तो एक्स तो होता है गाइस प्लस का, लेकिन वाई होता है यहाँ माइनस का। अब जैसे ही मैं आपके सामने कुछ पूछता हूँ, जैसे आपसे पूछूँ, मैं सिंपली क्वेश्चन आपसे बोलता हूँ कि बताइए 2 और 4, एक कोऑर्डिनेट्स दे दिया, एक पॉइंट दे दिया ए, एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं बी कोई, और एक और पॉइंट ले लिया मैंने सी, और एक और मैंने पॉइंट ले लिया डी। तो गाइज आपसे पूछता हूँ, पॉइंट ए जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बताइएगा। जैसे आप देख सकते हैं 2 क्या है प्लस का है और 4 भी क्या है प्लस का है, तो आप बोल सकते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। फर्स्ट, जिसे क्वाड्रेंट का मतलब है पाद, फर्स्ट पाद, सेकंड पाद, थर्ड एंड फोर्थ पाद। ठीक है? क्लियर? चलिएगा, ये फर्स्ट पाद में आएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंडली बात करें, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ देखिए एक्स क्या है, माइनस का है, वाई क्या है, क्योंकि आपके सामने किस तरीके से देखे होते हैं, एक्स और वाई के फॉर्म में होते हैं। तो एक्स यहाँ माइनस का है और यहाँ पे क्या है, प्लस का है, वाई। ठीक है? तो आप देख सकते हैं एक्स माइनस और वाई प्लस का है, तो क्वाड्रेंट कौन से में आएगा, ये आएगा आपके क्वाड्रेंट सेकंड में। अब बात करते हैं जो सी दे रखा है, पॉइंट सी कौन से क्वाड्रेंट का है, देखिएगा दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं गाइस, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है? आपके सामने नेक्स्ट दे रखा है, आपके सामने इसमें आपसे बोल रहा है 5
और दे रखा माइनस का 2, ये कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो क्लियर, इस प्रकार से क्वाड्रेंट कभी कभी पूछ लेता है, तो क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए। अब देखो आपके सामने SSR या AA में तो पूछेगा नहीं भाई ये चीज़ें, मतलब इस चीज़ को, लेकिन NDA के पेपर में क्या 120 क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे पूछ सकता है, आराम से पूछ लेता है, इतना भी टफ नहीं होता। मतलब जिसने एयरफोर्स का टेस्ट निकाल दिया, जिसने मतलब एयरफोर्स का मैथमेटिक्स का एक्स ग्रुप का क्लियर कर दिया, या फिर AA की बात करूँ, AA का क्लियर कर दिया, वो NDA का निकाल देगा, क्योंकि वहाँ पे 25 क्वेश्चन आप कर रहे हो और वहाँ पे 120 दे रहे हैं। तो भाई यहाँ तो इजी और टफ सब होते हैं, यहाँ पे तो क्या होता है पहले से ही टफ लेके चलते हैं वो, यहाँ पे तो पहले से ऐसे क्वेश्चन लेके चलते हैं जिन्हें मतलब देखो इसमें क्या है, एवरेज बच्चे काफ़ी अटेम्प्ट कर जाते हैं, ठीक है, और इसमें भी क्या है, एवरेज बच्चे लगभग अगर ढंग से पढ़ रखा है, एवरेज की बात कर रहा हूँ, वो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाता है, लेकिन अगर थोड़ा स्मार्ट है तो 20 से ऊपर कर देता है। क्लियर, 20 से ऊपर कर जाता है, और स्मार्ट जब 20 से ऊपर यहाँ कर रहा है तो गाइस यहाँ तो बोलते ना धुआंधार करेगा। क्लियर, चलिएगा और देखिएगा कुछ पॉइंट आगे। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने आपके सामने एक फिगर बना रखा है, इसको समझिएगा। ये देखा एक्स, ये देखा एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है, ये वाई होता है। अब देखियो ये क्या बोल रखा है, ध्रुवीय एवं कार्तिकीय नियमों में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखो रिलेशन निकालना है, जैसे आपसे पूछूंगा एक्स निकालना है, तो एक्स क्या निकलता है, एक्स निकलता है आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। ऐसे ही वाई किसके कुल होता है, वाई होता है आर साइन थीटा के। क्लियर, अब देखो हमें थीटा निकालना है या आर निकालना है, तो मैं क्या बोलता हूँ, देखो ये कंडीशन आप इसे भूल जाइए एक बार को। अब मैं सोचूं थीटा निकाल ली, थीटा यहाँ से कैसे निकलेगा, कार्टेशियन फॉर्म में कोई आपके सामने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जैसे आपके सामने कोई भी दो कोऑर्डिनेट दे दिया एक्स वाई। अब कार्टेशियन फॉर्म आपसे पूछ, मतलब इसकी पूछ रहा है आपसे, कार्टेशियन फॉर्म पूछ रहा है इसकी, पोलर फॉर्म पूछ रहा है इसकी, तो पोलर फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं देखिएगा, पोलर फॉर्म कैसे फाइंड की जाती है यहाँ से, ये देखिएगा। मैंने आपसे क्या बोला, एक्स को लेना है इस तरीके से। अब देखो यहाँ से मैं आर निकालता हूँ, तो आर कैसे निकलेगा, मैं आपसे बोलता हूँ इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसे सेकंड मान लेता हूँ। ये याद रखने वाली चीज़ है, याद रखिएगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं करता हूँ एक्स मतलब इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों का एडिशन करूँगा। तो करिए भाई, यहाँ करेगा, यहाँ से करूँगा तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल सी बात है, मैंने जब एक्स का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर ये होता है, वाई का स्क्वायर किया तो वाई का स्क्वायर देखो ये आएगा। यहाँ से मैं अगर आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ब्रैकेट के अंदर कॉस का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आप जानते क्या होती है, 1 होती है भाई। सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री जब आपको पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्री में मैं सबसे पहले यही चीज़ बताई थी कि किस तरीके से हमें इसकी वैल्यू भाई फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू होती क्या है। तो आप देख सकते हैं क्या निकल के आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आर निकालूंगा तो क्या निकलेगा, आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर निकाल सकते हैं, ऐसे आप निकाल सकते हैं आर। अब मैं बोलूँ इसका थीटा निकालो, थीटा कैसे निकालेंगे, यहाँ से समझ पा रहे होंगे इस बात को। अगर मैं यही बोल देता हूँ आपको थीटा निकालो, क्या निकालो थीटा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थीटा निकालने के लिए, कभी भी आपके सामने दे थीटा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मैं आपसे बोलता हूँ इक्वेशन सेकंड में डिवाइड करना है इक्वेशन फर्स्ट का। करिए भाई, क्या आएगा y अपॉन एक्स आएगा, इधर क्या आएगा, इधर आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बोलेंगे आप आर कहाँ है भाई, आर यहाँ था, आर यहाँ था, आर से आर कट गया ना, तो ये क्या आया, ये आया आपके सामने y अपॉन एक्स इक्वल टू टेन थीटा। क्लियर, अब थीटा की वैल्यू निकालूंगा, क्या निकलेगा टेन इनवर्स एक्स, सॉरी टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। सिमिलरली मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आपने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर में सेम ऐसे ही नहीं चल रहा था कि आर कैसे निकाल लेते और थीटा कैसे निकाल लेते, सेम ऐसे ही तो चल रहा था। याद आया आपको कुछ, ऐसे ही चल रहा था ना, उसमें भी पोलर फॉर्म आपके सामने थी। तो ये मैंने आपके सामने कोऑर्डिनेट से संबंधित बता दिए। वहाँ आपको पता था कि वाई जो हमारा आयोटा चलता था, कहाँ चलता था, वाई के साथ में चलता था, ऊपर की तरफ चलता था, नहीं चलता था, सेम वही कंडीशन चल रही नहीं चल रही। समझ पा रहे हैं इस बात को, क्लियर हो रही होगी ये बात। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं कुछ। चलिएगा देखिएगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, एक P दे रखा है, एक Q दे रखा है। यहाँ बोल रहा हूँ ये दे रखा है x1 y1, ये दे रखा है x2 y2। क्लियर, ये कंडीशन दे रखी है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि बताइए भाई इन दोनों के बीच की दूरी बताइए। फर्स्ट लिखिएगा, इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड करनी हो तो देखो मैं इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहा हूँ PQ, इनके दोनों के बीच की दूरी, बात याद रखिएगा, सुनिएगा। x1 में से
माइनस करेंगे x2 को, आप कैसे भी कर लीजिए x1 में से x2, चाहे आप कर लीजिए x2 में से x1, क्योंकि आपको पता है ऊपर क्या आता है, स्क्वायर आता है। इसके फॉर्मूले में नहीं पता तो आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार इन्हें साथ साथ। गाइज आपको बता दूं, ये फॉर्मूले आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मतलब छोटे मोटे जो फॉर्मूले आपके सामने ये तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन फाइंड कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, वो नहीं मिलेंगे। क्लियर? देखिएगा, आप भी देख लीजिए, ये फॉर्मूला आपने सब ने पढ़ा हुआ 11 12th में आराम से, कोऑर्डिनेट्स जहाँ भी पढ़ा आपने, 10th में पढ़ा हुआ, 10th में मिला हुआ, क्योंकि मैंने 10th में पढ़ा था इसलिए मुझे पता है, 10th में मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है, लेकिन आपके सामने 11 12th में तो मिला ही होगा कहीं ना कहीं। कंडीशन ये आ गई, ये दूरी डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। क्लियर? लेकिन क्या होता है इसका, हम देखो x2 को इधर ले लें, x1 को इधर ले लें, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस में आए चाहे वैल्यू प्लस में आए भी इसके अंदर, लेकिन स्क्वायर की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव बन जानी है, चाहे आप माइनस में निकालो चाहे प्लस में निकालो। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना कि x में से y घटा रहे हो, नहीं, आपको x में से x को ही घटाना है, चाहे आप कोई सी भी x में से घटा लो। 2D के बारे में बात कर रहा हूँ अभी मैं गाइस, ठीक है? क्लियर? अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसका जो इन दोनों पॉइंटों के बीच का मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, जैसे कि PQ, इसका ये मध्य बिंदु है, मान लेते हैं O क्या है, इसका मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। बात को समझिएगा, मिड पॉइंट है। लेकिन मिड पॉइंट से पहले मैं आपसे बोल दूं कि भाई यहाँ कोई बिंदु दे रखा है O, लेकिन मैं आपसे बोल नहीं रहा एक मिड पॉइंट है, मैं आपसे बोल देता हूँ कि ये M और N के रेशियो में क्या कर रहा है, काट रहा है। M और N के रेशियो में क्या कर रहा है, काट रहा है इस रेखाखंड को। क्लियर? इस रेखाखंड को M और N के रेशियो में काट रहा है, तो बताइए कि उसके बिंदु क्या निकलेंगे। मान लेता हूं x निकलेगा, एक y निकलेगा, तो देखो x और y की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, देखिएगा कैसे निकलेगा। याद रखिएगा, दो फॉर्मूले होते हैं, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो अंतः विभाजन होता है, एक होता है बाह्य विभाजन, एक होता है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। याद रखिएगा, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। तो पहले मैं कर रहा हूं अंतः विभाजन के लिए, अंतः विभाजन, ठीक है? अब देखिए इसका कैसे, अब मैं आपसे बोलता हूं ये x निकालेंगे, तो ये x कैसे निकलेगा, x इक्वल टू x1। अब देखो मैंने क्या लिया, m और n लिया है, कोई कोई क्या लेके चलता है, m1 और m2 लेके चलता है। इस पे डिफीट मत खाइएगा, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? अब हमें पता है हम x1 ले रहे हैं ना, तो जो रेशियो है ना, m ना लेंगे n लेंगे, इसके साथ में n प्लस m इंटू x2 अपॉन में लेंगे m प्लस n। क्लियर? ये हो गया। अब मैं कहता हूँ y निकालो, तो y निकालेंगे तो क्या होगा, n y1 प्लस m y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये सबकी समझ में आना चाहिए, सबको समझ में आया होगा ये चीज़। अब देखिएगा, जब इतना आपसे हो गया है, आपने इतना कर लिया है, तो इसके बाद क्या कंडीशन आती है ये भी समझिए। अब देखो यहाँ तक हो गई अंतः विभाजन के, बाह्य विभाजन के बारे में बात कर लें। बाह्य विभाजन कैसे, बाह्य विभाजन का क्या मतलब है, बाहर से कट करना, बाहर से कट करना, ठीक है? अब अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन के बारे में बात करते हैं। तो बाह्य विभाजन, तो उसमें क्या होगा, x निकालेंगे उसमें ऐसे ही, तो क्या निकलेगा x, तो वहाँ हो जाता है m x2 माइनस n x1। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, जैसे मैं आपसे बोलता इसे मैं आगे रख लेता, देखो कंफ्यूज मत होइएगा, इसे मैं आगे कर दूँ, प्लस में आप कर सकते हैं आगे पीछे, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ m, जिससे आप कन्फ्यूज ना हो, देखो दोनों में सेम ऐसे बना दिया मैंने, और यहाँ कर रहा हूँ ऐसे ही। नीचे भी देखिएगा, नीचे क्या होगा, नीचे होगा m माइनस n, क्या होगा, m माइनस n। क्लियर? y, ऐसे y को कर लेता हूँ मैं, m पहले फिर y2 माइनस n y1 अपॉन m1 माइनस n2, तो ऐसे कर देता हूँ, ये तो सही लिखा हुआ है। यहाँ कर देता हूँ m, देखो सेम है, वही है, मैंने आगे पीछे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसे इधर कर दिया इस तरीके से। अब इस पर मैंने इसलिए आपके सामने ये सही किया, मतलब इस तरीके से मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई m लेंगे ना तो उसके साथ में x2 आएगा, क्योंकि पहला अनुपात लेंगे तो उसके साथ में x2 आएगा, और दूसरा अनुपात लेंगे उसके साथ में x1 आएगा। मतलब ऐसे नहीं है कि m के साथ में x1 ले लेंगे, ऐसे नहीं, सेम टू सेम लिखा हुआ है, लेकिन प्लस माइनस का अंतर है। यहाँ पे प्लस आता है अंतः विभाजन के अंदर, बाह्य विभाजन के अंदर माइनस आता है। ये सिंपल सी बात है, ये समझ में आ जानी चाहिए आपके। क्लियर? अब देखो इतनी समझ में आ गई। अब मैं बोलता हूँ, जैसे ये काटी है आपके सामने, मतलब मैंने ये काटी, इसकी लंबाई थी, जैसे कि मान लो
आपके सामने कोई एक लंबाई बोलता हूँ मैं, जैसे ये थी 12 की, मतलब मैं आपसे बोलता हूँ ये क्या है 12 मीटर की या 12 सेंटीमीटर बोल देता हूँ, 12 सेंटीमीटर की थी। इसको मैंने काटा किसी एक अलग बिंदु, एक बिंदु पर काटा मैंने, एक पॉइंट पर काटा मैंने, और मैं आपसे बोलता हूँ ये मैंने काट दिया 9 अनुपात, मतलब 9, इधर तो 9 दूरी है, और इधर देखो मैंने टोटल क्या बोला 12 की है, तो मतलब टोटल 12 की वाली थी, क्या बचा 3 बचा। अब मैं यहाँ से रेशियो निकाल सकता हूँ, देखो कैसे रेशियो निकलेगा, 3:1 निकलेगा। क्लियर, इस तरीके से इसका रेशियो निकल गया। लेकिन मैं आपसे बोलता हूं अब ये क्या हुई, ये तो हमने पॉइंट काटा, मतलब इस तरीके से कहीं भी काट दिया है। अब मैं बोलता हूं बीचों बीच मिड पॉइंट पर, बीचों बीच मिड पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या है, अगर ये 12 की है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, तो मतलब 6 से 6 कट गया, तो अनुपात क्या आ रहा है 1:1 आ रहा है, 1:1 आएगा अनुपात। तो मिड पॉइंट कहते ही आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, मतलब प्रॉपर तरीके से मध्य बिंदु हो, बीचों बीच बिंदु पूछ रहा है तो क्या करेंगे देखिएगा। अब जब मध्य बिंदु है तो मतलब m की वैल्यू भी 1 होगी और n की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अभी सॉल्व करके कि मध्य बिंदु पे काटा है, तो मतलब 6:6 मतलब 1:1 आएगा। तो m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा x2, जब मैं पहला बिंदु निकालूंगा मतलब x निकालूंगा, क्या निकलेगा x2 + x1 अपॉन में 1 + 1 2, y निकालूंगा तो y2 + y1 अपॉन 2। तो इस तरीके से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे, मतलब ये मैंने इसलिए पहले आपके सामने बोला था, लेकिन लिखाया अब इसलिए है आपको अच्छी तरह से समझा के, क्योंकि यहाँ मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा, जब यहाँ पे मिड पॉइंट होता है तो मिड पॉइंट में ये फॉर्मूला क्यों बनता है, ऐसा इसलिए बनता है क्योंकि वहाँ पे n की वैल्यू 1 होती है और m की वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। क्लियर, समझ पा रहे हैं इस बात को। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे, नोट डाउन करते जाइए साथ में गाइस। देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लॉजिक थोड़ा लगाना है। देखिए क्या बोला है उसने, आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, इसे देख लीजिए एक बार, समझ में आ गया होगा। देखो इसने बोला है ये बिंदु है x अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है, या मैं आपसे यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि बिंदु P की x अक्ष से कितनी दूरी है, x अक्ष से कितनी दूरी है, समझिएगा। अब आप समझ सकते हैं x एक्सिस क्या है, ये है, यही है ना, क्लियर। अब इसने बोला है कि जो P बिंदु है, अब ये देखिए कौन से क्वाड्रेंट में, सबसे पहले देखो दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए ये। अब मान के चलो मैं आपसे बोल देता हूं, ये दे रखा है 0 1 2 और ये 3 4, इस तरीके से देता हूं 1 2 3 और 4, क्लियर। अब जो इसने बिंदु बोला, चलो और लिख लेता हूं एक और, जिससे मतलब हाँ, अब देखिएगा इसने बोला P 3, x की वैल्यू क्या दे रखी 3, ये दे रखी। अब उसने बोला y की वैल्यू क्या है 4, मतलब ये दे रखा, तो 4 से हम यूँ चलेंगे और x से यूँ, तो मतलब जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट हो इस तरीके से, जो आपका ये पॉइंट है P, ये क्या है x, मतलब ये आपके सामने दे रखा है 3 और 4, यही तो दे रखा था पॉइंट। अब बताइए x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो देखिए ये x एक्सिस से ऐसे कितनी दूरी पर है, ये आप y की जो वैल्यू होगी वही इसकी दूरी होगी, y की जो वैल्यू होगी वही इसकी दूरी होगी। क्लियर, आप समझ गए होंगे इस बात को कि जब कभी भी आपसे पूछे कि x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, जैसे मैं आपसे बोला तो कितनी दूरी पर हो, जो अक्ष पूछा है ना उसके अपोजिट वाले अक्ष की दूरी के बराबर होगा। जैसे उसने x अक्ष पूछा है तो ये कितनी दूरी पर होगा x एक्सिस से 4 सेंटीमीटर, 4 जो भी दे रखा है 4 की दूरी पर होगा, 4 इकाई की दूरी पर होगा। क्लियर। अब जैसे मैं बोलता कि ये बताइए ये बिंदु दे रखा है आपके सामने 2 और 5, तो बताइए y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। अब मैंने y अक्ष से पूछा है तो y को छोड़ो तो कितनी दूरी पर होगा, 2 की दूरी पर होगा, 2 की दूरी पर होगा। जो पूछा है मैंने x का पूछा था तो क्या था, x का पूछा था तो 4 के बराबर था। अब मैंने पूछा y का तो किसके ऊपर, 2 के इक्वल, ऐसे बोलता हूँ। ये दे रखा है 5, 2 और 5। अब बताइए मैं आपसे पूछता हूँ x अक्ष से दूरी क्या है, x अक्ष से इस पॉइंट की दूरी क्या होगी, इस बिंदु की दूरी क्या होगी। आप बोलेंगे भाई x अक्ष से इस पॉइंट की दूरी, जब x अक्ष के बारे में बात कर रहा हूँ तो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 इकाई, सेंटीमीटर नहीं गई, इकाई। इकाई का मतलब उसने सेंटीमीटर मीटर वगैरह कुछ नहीं दे रखा, कोई डिस्टेंस नापने के लिए कोई पैरामीटर नहीं दे रखा, तो हम क्या लगा देते हैं, यूनिट लगा देते हैं, इकाई लगा देते हैं। क्लियर, समझ पा रहे हैं इस बात को। तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा।
आपकी समझ में ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ पी कि बिंदु x, मतलब पी बिंदु है, पी बिंदु की x अक्ष से क्या दूरी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपसे पूछा है y अक्ष पूछा है कि y अक्ष से क्या दूरी है इस बिंदु p की, तो y अक्ष कौन सा है, यहाँ पे ये है, तो x से दूरी कितनी होगी, जब y ये है तो क्या होगी 7 होनी चाहिए, क्या होगी 7 होगी। आप बोलेंगे आप प्रूफ करा दो, इसे प्रूफ करा दो, चलिए भाई प्रूफ कराते हैं, प्रूफ कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख लीजिए, जैसे मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, यहाँ 7 और क्या देखा 5, तो अब जाहिर सी बात है प्लस का 7 और माइनस का 5 बोल रहा है, मतलब प्लस का 7 तो यहाँ तक जाएगा भाई, जैसे मान लेते हैं इस तरीके से, और माइनस मतलब कौन से क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है ये, जहाँ पर y माइनस का होता है और x प्लस का होता है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है भाई, इसको सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट है, कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, तो मतलब यहाँ कहीं होगा बिंदु, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं होगा बिंदु, इतना पता ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये पता है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि इसमें क्या है एक प्लस होता है, मतलब x प्लस का होता है और y माइनस होता है। क्लियर, इतना जब आपको पता है, चलिए इसके बारे में बात करेंगे आगे, कैसे होगा आगे समझिएगा। तो ये कंडीशन आपके सामने जब दे रखी है, एक तो मैंने बता दिया डायरेक्टली 7 होता है, लेकिन अब देखिए उसने पूछा है y एक्सिस से दूरी क्या है, तो चलिए भाई y एक्सिस कौन सा है, ये है y डैश, ये y x डैश, तो y एक्सिस से दूरी मतलब जैसे 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे था ये पॉइंट, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, यहाँ मान लेता हूँ, ये 7 मान लिया, तो ये क्या है 5 मान लिया, माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 3 और माइनस का 2 और माइनस का 1 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये पॉइंट मान लो हमारा ये निकल के आ रहा है यहाँ पे इस तरीके से, ये माना यहाँ निकल के आ रहा है। अब उसने पूछा था y एक्स से दूरी, तो देख लीजिए भाई y एक्स से दूरी निकाल रहा हूँ मैं, y एक्स तो ये रहा, यहाँ से इधर चलेंगे, क्या है ये भाई, यहाँ से जीरो से 7 तक की दूरी क्या होगी, 7 ही तो होगी, 7 इकाई या 7 यूनिट। क्लियर, क्या होगी 7 यूनिट। एक तो तरीका ये होता है जो कि मैं बता चुका हूँ, आप बोलेंगे भाई इससे समझ नहीं आ रहा, तो कोई डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से बता दीजिए हमें। देख लीजिए भाई बिंदु P मान लो क्या दे रखा था, ये था 7 माइनस का 5, चलो भाई, और ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट क्या बनेगा, ये बनेगा x पे क्या चला है 0, y क्या है यहाँ पे माइनस का 5, 2 पॉइंट निकल गए। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी निकाल सकते हो दूरी वाले फॉर्मूले से, इसे मान लेता हूँ मैं q, तो देखो p और q की डिस्टेंस निकालता हूँ, चलिए x में से x माइनस, तो मतलब क्या आएगा 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है माइनस 5 में से 5 माइनस, तो देखो माइनस के 5 में से माइनस करना है माइनस का 5 और इसका होल स्क्वायर इस तरीके से, तो देखिए क्या बनेगा, ये तो हमने लिख लिया था डालिए, यहाँ देखो माइनस का 5 ये है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5 और माइनस का 5 ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 0, तो क्या आएगा 49, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, क्या आया 7 आया, 7 इकाई। तो मैंने डिस्टेंस के फॉर्मूले से आपके सामने निकाल के प्रूफ कर दिया, क्योंकि एक पॉइंट ये निकलेगा एक पॉइंट ये निकलेगा, और आप डायरेक्टली आप समझ सकते हैं किस तरीके से डायरेक्ट करते हैं। क्लियर, तो तीनों मेथड आपके सामने करा दिए मैंने, जैसे ही आप सोच के कर लो, फिगर ड्रॉ करके कर लो, या फिर इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया वैसे कर सकते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन आपके सामने ये है कि डिस्टेंस के फॉर्मूले से कर सकते हैं। ये बहुत लेंथी पड़ेगा आपके लिए, ये भी थोड़ा पड़ जाएगा, लेकिन इसको आप समझ गए तो आराम से डायरेक्ट आंसर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, अब मैं यहीं आपके सामने एक क्वेश्चन कर देता हूँ जो कि आपके इसी तरह का है, जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ, जैसे मैं आपके सामने बोल देता हूँ समझिएगा, जैसे मैं आपके सामने बोला कोई पॉइंट दे रखा है आपके सामने, एक पॉइंट है बिंदु P, ठीक है, अब ये आपके सामने दे रखा है 0 5, अब आपसे पूछ रहे कौन से अक्ष पे लाई करेगा, मतलब कौन से एक्सिस पे होगा, ये कौन से एक्सिस पे होगा बताइए भाई, जहां पे x की वैल्यू 0 दे रखी है। समझिएगा, बात को यही समझना है, थोड़ा उल्टा चलते हैं, इसमें थोड़ा उल्टा चलते हैं, कैसे देखिएगा, इसने बोला है x की वैल्यू क्या है 0 है, तो भाई अब x की वैल्यू 0 है, आपसे पूछ रहा है कौन सी जगह लाई कर रहा है, तो देखो ये ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखिएगा मैंने लिखा है आपके सामने 0
5, तो भाई 0 तो ये रहा x, क्योंकि यहाँ सब 0 होते हैं x और y, लेकिन x पे 0 है, y क्या है 5, तो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पहुँच गया। अब बताइए कौन से x पे लाई कर रहा है ये, अब ये पॉइंट यहाँ आया ना, बिंदु P कहाँ है, यहाँ पे है, क्या लिखेंगे इसे 0 5, तो बताइए कौन से एक्सिस पे है ये, y एक्सिस पे है। किस पे है, y एक्सिस पे है। किस पे है, y एक्सिस पे है। जैसे मैं आपके सामने एक और बिंदु देता हूँ Q, ये बोल रहा हूँ आपके सामने 5 0, अब बता सकते हैं आराम से भाई यहाँ पे कौन सा 0 है, y 0 है, तो कौन से पे होगा ये, x एक्सिस पे होगा। मतलब जो 0 होता है उसके अपोजिट वाला बोल दिया करो। जैसे यहाँ पे y 0 है तो कौन से x पे होगा ये, x एक्सिस पे होगा। यहाँ पे x 0 था तो कौन से एक्सिस पे होगा ये, y एक्सिस पे होगा। क्लियर। और जहाँ पे दोनों 0 हैं भाई तो वो तो होता ही ओरिजिन है, वो तो होता ही ओरिजिन है। क्लियर, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसके पूछ रहा है आपसे इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, मतलब दो बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी। एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने करा दिया पहले तो, लेकिन नहीं समझेंगे तो इससे समझ जाएंगे। चलिए कैसे, मैंने आपको क्या बोला, x1 y1 x1 y1 x2 एंड y2। अब देखो पी क्यू के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो मैंने क्या बोला था, x में से x को माइनस कर दो, किसी को भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। आप x1 में से x2 को करो चाहे x2 में से x1 को करो, जो भी करना चाहते हो। तो मैं कह रहा हूँ आपसे x1 में से x2 माइनस कर रहा हूँ। चलिए x1 में से माइनस कर रहा हूँ x2 को, और x2 की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस। देखिएगा, देखो गलती क्या होती है, जब माइनस के डबल चिन्ह आ जाते हैं ना तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे गलत कर देते हो। ठीक है, अब देखो माइनस का 1, अब क्या दे रखा, -4 हो जाएगा, क्योंकि 4 की वैल्यू पॉजिटिव है गाइस। और फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x1 x2 में तो कुछ भी लिख लो, y1 माइनस y2, ये वाला मैंने लगाया है यहाँ पे। देखिएगा x1 ये था, x2 माइनस का 2 था, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो माइनस का 2 पुट करूँगा तो माइनस माइनस प्लस। अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिएगा y1 दे रखा माइनस का 1, y2 4 है, तो देखिएगा स्क्वायर अब करते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 5 और माइनस के 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25, क्योंकि गाइज आपको पता है स्क्वायर की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, तो हमेशा प्लस का ही आता है। मतलब कोई भी पावर सम संख्या दे रखी है पावर में, अगर आपने उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, जैसे मैं आपके सामने बोलूँ कि माइनस में दे रखा है 2 और पावर दे रखी है आपके सामने 200, तो ये क्या है, एक सम संख्या है तो प्लस का निकलेगा, जो भी वैल्यू निकलेगी ना क्या निकलेगी, प्लस की निकलेगी। लेकिन मैं कर देता हूँ 201, ये क्या है, विषम संख्या है, तो माइनस की वैल्यू निकलेगी जो भी निकलेगी। क्लियर, समझ गए होंगे इस बात को। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिएगा इसे देख सकते हैं क्या आएगा, 50 आएगा 50 रूट में। लेकिन गाइज ये बहुत कम चांस होते हैं कि आपके सामने इस तरीके से आंसर दे और आप क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे, बोलेंगे मेरा आंसर तो गलत हो गया। लेकिन ऐसे नहीं सोचना कि हमारा आंसर गलत हो गया, हमें क्या सोचना है यहाँ पे, देखिएगा ये दे रखा है 5, तो हम 5 को लिख सकते हैं, सॉरी 50 को हम लिख सकते हैं ना इस तरीके से। क्लियर, अब जानते हैं भाई, जब 25 को बाहर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ये तो 5 निकल के आ जाएगा, अंडर रूट ब्रैकेट में अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो आपका आंसर क्या आया, 5√2। तो ये ऑप्शन कभी कभी ये दे रखा होता है, ये ऑप्शन गलत हो रखा होता है, मतलब ये ऑप्शन होता ही नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं, हमारा आंसर गलत हो गया। लेकिन नहीं भाई, इस तरीके से निकाल लेते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 5 और दे रखा है आपके सामने 12, बिंदु P मान लो चाहे कुछ भी मान लो, या सीधा ये दे रखा है बिंदु, मतलब एक पॉइंट दे रखा है, बिंदु ये ओरिजिन से, मतलब मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, दूरी पर है। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज में दे रखा है, लेकिन आप समझ जाएंगे तो कर देंगे। मूल बिंदु का मतलब क्या होता है भाई, एक पॉइंट तो ये हो गया ना, और मूल बिंदु का मतलब क्या होता है भाई, 0 0, ओरिजिन की बात कर रहा है, 0 0 की बात कर रहा है। मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, 0 0। अब तो निकाल सकते हैं डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से। तो देखो 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 में से 0 को घटाए तो 12 का स्क्वायर। चलिए क्या निकाल रहा हूँ, पी क्यू की दूरी, सॉरी पी ओ की दूरी या ओ पी की दूरी, कुछ भी कर लो।
डिस्टेंस का मतलब आप बोले कि मतलब भाई दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली, डिस्टेंस तो वही रहनी है ना। चलिएगा 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ये होता है गाइज आपके सामने 169 का अंडर रूट, और ये होता है गाइज आपके सामने 13। ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 13। क्लियर? तो आपका आंसर क्या है? 13 यूनिट या इकाई। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इस बात को। तो ओरिजिन बोलेगा तो ओरिजिन का मतलब क्या है सीधा बता सकते हैं। तो गाइस डिस्टेंस वाले जितने क्वेश्चन जिस टाइप के बन सकते हैं ना, मैंने आपके बता दिए, आपके लिए बता दिए। अब देखो और एक क्वेश्चन क्या बन सकती है वो भी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है आपसे बिंदु, ये बिंदु दे रखा है, एक बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। अब देखिएगा, आप इसी देख के घूम मत जाइएगा, इसीलिए मैं आपके सामने करा रहा हूँ इसे, नहीं तो मैं दूरी के आपके सामने क्वेश्चन जो बन सकते थे मैंने बता दिए। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसके उल्टे भी बनते हैं, ये भी आपको बताने हैं। देखिएगा इसने क्या बोला, आर कोस थीटा एंड दूसरा पॉइंट है आपके सामने आर साइन थीटा के मूल बिंदु से दूरी। तो देखिए भाई इसे मान लेता हूँ मैं पी, तो ओ क्या हो जाएगा 0 0। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, यही होता है, सिंपल। अब पी ओ के बीच की दूरी फाइंड कर रहा हूँ, तो करिए भाई x1 में से माइनस करूँगा 0 और फिर क्या करता हूँ स्क्वायर। तो देखो कोस थीटा माइनस 0 का प्लस आर साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। तो चलिए वही करिए, क्या बनेगा ये आर स्क्वायर, यहाँ बनेगा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा। क्योंकि भाई 0 को घटाएंगे क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं। इतना समझ में आ रहा होगा। और जब इतना समझ में आ गया है तो देखिएगा यहाँ से मैं अगर बोलता हूँ आपसे आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा ब्रैकेट में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और भाई इसे पढ़ते आ रहे हो शुरू से ही, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है भाई। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर दे रखा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट की वजह से हट जाएगा। तो आंसर क्या आया निकल के आर। तो आपका आंसर क्या आएगा आर। तो डिस्टेंस क्या है आर होगी गाइस। क्लियर, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिएगा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके सामने देखने को मिलता है। देखिए पी क्यू के बीच की दूरी, मतलब दो बिंदु हैं पी और क्यू, इनके बीच की दूरी दे रखी है अंडर रूट 10। तो आपसे पूछ रहा है के का मान क्या होगा, के की वैल्यू क्या होगी। तो भाई सिंपली इसने बोल रखा है पी क्यू के बीच की दूरी दे रखी है, तो आप समझ सकते हैं दूरी का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, दो पॉइंटों के 3 - 4 करेंगे तो 1 आएगा, 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस के -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये के दे रखा है ये 1 दे रखा है, इक्वल टू कितनी दे रखी है डिस्टेंस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर लेने पर, स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से देखो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब -1 का स्क्वायर करेंगे 10। अब देखो इधर लेके जाऊंगा मैं 1 को प्लस, देखो ये क्या है स्क्वायर हो रहा है भाई, तो प्लस का 1 होगा, तो इधर लेके जाऊंगा प्लस के 1 को, तो क्या बचेगा यहाँ से 9 बचेगा। अब आपके सामने आया है के -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर, तो यहाँ तो बचेगा भाई के -1 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा +-3। अब देखिएगा अब मैं कह रहा हूँ एक बार पॉजिटिव ले रहा हूँ, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव का 3 लिया है, तो यहाँ से के की वैल्यू आती है 4। जब मैंने प्लस का 3 लिया, अब मैं बोल रहा हूँ माइनस का 3 लूंगा, तो माइनस का 3 लूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ आएगा -2। तो मतलब के की वैल्यू 2 आएंगी, क्या -2 और 4। क्लियर, इस तरीके से निकलती है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखो कुछ नहीं करना था, ये मैंने इस तरीके से किया। अगर आपके पास थोड़ा सा माइंड यूज करते तो आप सिंपली कर सकते थे भाई, इन दोनों का माइनस करेंगे स्क्वायर कर देंगे, इन दोनों का माइनस करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो सीधा डायरेक्ट क्या निकलेगा 1 निकलेगा। अब इन दोनों का -1 को इधर लेके जाऊँगा, 10 हो जाना है, सिंपल। अब देखो घटाएंगे, मतलब इस कैलकुलेशन के लिए पेन उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है। तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करिए गाइज, और प्रैक्टिस सेट लगाओ प्रैक्टिस सेट, क्योंकि प्रैक्टिस सेट हमने आपके सामने बहुत सारे करा रखे हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके तो देखो, आपको जो भी प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए, मतलब SSR का या आपसे बात करूँ एक्स ग्रुप का, बस डालो प्रैक्टिस सेट का नाम, मतलब एक्स ग्रुप मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट, और पीछे डाल दो बंटी भाई, बंटी चौधरी, BANTY बंटी चौधरी, CHAUDHARY डाल दीजिएगा इस,
जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगी। जो भी आपको टॉपिक में मतलब जो आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उस प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे तो भी आपको मिलेगी। क्लियर? तो गाइज आज मैं इसके लिए वीडियो में इतना ही। तो आपके सामने जो भी आपके सामने इसके सामने क्वेश्चंस बचे हैं और आगे क्वेश्चन भी हैं तो उसके बारे में डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि आपके सामने आपका टाइम हो चुका है क्योंकि भाई 30 मिनट आप बड़ी मुश्किल से रुकते हैं, तो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, तो डोंट माइंड। आप पढ़ने के लिए आए हो, मैथमेटिक्स के लिए कम से कम 1 घंटा होना चाहिए। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिए। थैंक फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।